ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहली बात तो चैप्टर के अंदर नहीं है, दूसरा मैं बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ाऊंगी। रख दे ठीक है। पहले सभी लोग मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ। y इक्वल्स टू में sin 2x का डिफरेंशिएशन बोलो। कितना गड़ा गड़ा के बताया गया था। पहले sin 2x का cos 2x का, फिर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। डिफरेंशिएशन में अंदर वाले का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है ना, डिवाइड करेंगे। पहली काम की चीज, पहली काम की तिगड़म इसी को लिखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहली काम की चीज यही है तुम्हारे लिए कि इंटीग्रेशन में लिखें, तिगड़म नंबर 1 लिखें। इंटीग्रेशन में अंदर वाले के डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं लिखा मैंने, कि डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई तो उसमें करते थे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक सेकंड ध्यान से फिर सुनो। इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव का करेंगे। हाँ, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि cos 2x था, इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया तुम लोगों ने, माइनस के sin 2x, मल्टीप्लाई में 2x का डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। लेकिन तुम्हें वापस से बोला जाता, तुमसे बोला गया था कि तुम 2 दिन बाद चैप्टर में घुसोगे, तो ऐसा क्या है तुम आज कर रहे हैं वो सुनो। सबसे पहले तुम्हारी किताब के सारे सवाल कुछ ऐसे लिखे होंगे और वो तुम्हारे सामने ऐसे नहीं होने चाहिए। सभी लोग ध्यान रखें, कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो, तुम्हें उसको ऐसे लिखना है। I इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में sin 2x डॉट dx। पहली चीज तो ये, कोई भी सवाल ऐसे लिखेगा I इक्वल टू में। अब एक करके जवाब दें। I इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, उसमें देखो फॉर्मूले में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x और मल्टीप्लाई में 2 ना, मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, दैट इज डिवाइड बाय 2 और प्लस में क्या निकलेगा c। मतलब इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वहां पे अंदर वाले के डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे अंदर वाले के डेरिवेटिव का डिवाइड होगा। वापस सोचते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। I इज इक्वल्स टू में cos 3x डॉट dx लिखेंगे, बोलोगे। cos का इंटीग्रेशन चेक करो, sin 3x और अपॉन में 3 प्लस c। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। अंदर वाले का डिवाइड करेंगे, ठीक ठीक। वापस से देखो, पहले लिखो I इज इक्वल्स टू में e की पावर 2x डॉट dx, बोलो e पावर 2x का e पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तुम्हारे डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में हमेशा 15 से 20 दिन का, 1 महीने का गैप दिया जाता है जानबूझ के, है ना। कंफ्यूजन आ जाती है दिमाग में, ये 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई, दिमाग खराब रहता है। डिफरेंशिएशन में अंदर वाले का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन अंदर वाले का डिवाइड, तो बहुत जगह पे कंफ्यूजन को महसूस करोगे भविष्य में। खैर कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ सवाल लिखता हूँ, सवालों को ध्यान से देखना। अब इसे ट्राई करना। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको लिखो जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, ऐसे लिखो। I इज इक्वल्स टू में ax प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट dx, ये लिखो पहले। मैं तुम्हें हिंट दूं, पावर 2 है तो पहले पावर बढ़ाओ और नीचे भी बढ़ाओ। जैसे अपने पास में ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, मेरे इधर सोचो। मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मारो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या बनेगा। एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के सी। इस पूरी एक्सरसाइज को कराने के बाद में तुम्हें एंड में कुछ बोलूंगा, उसे अवश्य फॉलो करना, बात साफ हो जाएगी। पावर 3 अपॉन में 3, सेम टू सेम इसका करो। ax प्लस बी का करेंगे तो ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन में 3 और फिर मल्टीप्लाई में डिवाइड में a प्लस सी। डिवाइड में a क्यों आया, वो जिसको समझ में नहीं आता वो समझो ना।
जैसे अपने पास में 2x प्लस 3 होता तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता 2, 3 का 0, 2x का 2। अपने पास में 4x प्लस 5 होता, इसका डेरिवेटिव क्या बनता 4। अगर ax प्लस b है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा a, तो नीचे a का डिवाइड लगेगा। बेसिक सा इंटीग्रेशन किया जानबूझ के, ठीक है भाई। अब वापस से आता हूँ, चलो हाँ भाई, जो एंड में बोलूंगा सही बोल देता हूँ ना। मैं ये सारे सवाल अपने हाथों से करूंगा। तुम ये मान लो कि 248 क्वेश्चन है, वो मेरे हाथों से उतरेंगे सारे। तुम उन्हें रिवाइज करोगे, समझोगे, बीच बीच में करोगे भी, ऐसा नहीं सारे में करूंगा। एक आध दो मैंने कहा करो मतलब हो जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से जवाब दो, बहुत आसान सवाल है। साइन 2x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखो, माइनस के cos 2x अपॉन में 2, यहाँ पे क्या लगा है 4। कांस्टेंट को कोई नहीं चढ़ेगा जीवन में कभी भी। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c। एक एक करके भी करते हैं। हाँ, मैं सवाल लिखूं, चलो मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। i इक्वल्स टू में cos 2x प्लस e की पावर 4x प्लस ax प्लस b की पावर 3 डॉट dx निकालो। हेलो हाँ जी भाई, सर बताइए। हाँ किस चीज के लिए कितने मिल रहा है? अच्छा, मोलेंट कितने लोग हैं? पवन सर मुश्किल होंगे, आप पूछ लो एक बार उनसे। अगर कोई 4 लोगों का सेटलमेंट हो जाए, दीपक सर से पूछ लो एक बार। अच्छा हाँ, प्रदीप शुक्ला, प्रदीप शुक्ला जी से बात करो एक बार, फिर मुझे बताओ, क्योंकि मेरे भी दिमाग में कुछ चल रही है। मैंने अभी पवन सर से बात करी थी, तो मैं प्रोबेबली अप्रैल या मई में कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ चलो मैं आपको थोड़ा शाम को कॉल करूँ, फिर आज स्कूल में कर लेंगे, ठीक है? सही आंसर। पहले cos 2x का sin 2x अपॉन 2, मतलब अंदर आगे ऊपर नहीं आते। ऊपर कहाँ आते हैं? डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में कहेंगे वो नीचे, ठीक है? इसका भी बहुत सिंपल सा, इसका भी बहुत सिंपल सा बना दिया, ठीक है? ध्यान से अगला ट्राई करते हैं। चलो हाँ भाई, ये भगवान, ये तो तुम निकाल सकते हो, निकालो। 1 का इंटीग्रेशन याद है? x, ठीक है। तुमने फॉर्मूले 34 लिखे हैं ना, उसमें एक स्टार फॉर्मूला लिख देना, मैं भी लिख देता हूँ ना। इंटीग्रेशन में log x डॉट dx का आंसर होता है x log x माइनस x प्लस c। विशेष रूप से काम आएगा कभी जीवन में। तो मैं हाथों को चलाओ, जितना चलेंगे उतना खेलेंगे। अच्छा, एक बहुत कॉमन बात बताता हूँ, कोई भी अपने आप को आंकेगा नहीं है, उससे कोई इंटीग्रेशन सवाल नहीं होता है। तो कोई खुद को आंकेगा नहीं, उसमें कभी कभी नहीं होते, दिमाग ब्लाइंड हो जाता है, सब मैं करूँ क्या, तो यही पर लेनी पड़ा, ठीक है? चक्कर है कुछ चीज़ तुम्हें अकल दी जाएगी। जब तुम्हारी अकल बार बार ड्रॉप कर करके डाली जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि विकसित होती है। अकलें दी जाती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, मुझसे सवाल नहीं हुआ। चलो ध्यान से देखो। हाँ ये रहा।
पहला i इक्वल टू में 4 e की पावर 3x प्लस के 1 डॉट dx है। तो देखो कोई भी कांस्टेंट को जीवन में कभी नहीं छेड़े, 4 का 4 लिखा रहने दो, e की पावर 3x का अपॉन में 3। हाँ जी है e की पावर 3x का 3x अपॉन 3। इसमें +1 नहीं करेंगे, +1 किस में करते हैं, बस काउंटिंग में। अगर आंसर में ऐसे होता है x² डॉट dx तो 2 में जोड़ देते, 2 और 1 3 अपॉन में 3, पर यहाँ पे लिखा है x और a डॉट dx, ऐसे नहीं कर सकते, a+1 अपॉन नहीं करेंगे, मतलब कोई बात नहीं। चलो इसमें a+1 तो कर सकते हैं, कांस्टेंट की है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब किधर आ जाता ये बोले 4 का 4 सेव है, e की पावर 3x का अपॉन में +1 का बोलो और प्लस में c। दैट्स इट। इसको ध्यान से सोचोगे या फिर मैं बताता हूँ, चलो ये हिंट देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे इंडिकेशन हिंट से होते हैं। हिंट सबके पास में ये है कि जो मल्टीप्लाई में x² है ना, इसको मल्टीप्लाई अंदर करो, चलो दोनों से करो। x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² का इससे करेंगे तो x² अपॉन डॉट में। अभी इंटीग्रेट मत करना, एक बार लिख लो, इंटीग्रेशन में x² माइनस x² से x कट गया 1 डॉट dx, बोलोगे आंसर। x² का इंटीग्रेशन बोलो, x³ अपॉन में 3 और -1 का प्लस में। अच्छा मल्टीप्लाई करना था, हाँ। और भाई सुन, मैं 8वें में कोई हिंट नहीं दूंगा, अपने आप कर चल। ए सेम है, x² का कर लो, टर्न निकालो अपने हाथों का, वो निकलने में समय लगता है, कभी 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 नहीं भी लगता। भाई मुझे सभी लोग जवाब दो। ए सेफ है, x² का 3 अपॉन में 3, bx का bx² अपॉन में 2 और c का cx प्लस c। जैसे कि 2 होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनता, 2x। चलो मैं इसी के लिहाज से क्वेश्चन देता हूँ वापस से, इसको ट्राई करो। i इक्वल टू में 2x² प्लस के 3x प्लस के 8 डॉट dx। आंसर बोलो, सिंगल लाइनर सवाल है। टू एक्स क्यूब अपॉन में 3 और 3x का x² अपॉन में 2 और 8 का 8x प्लस c। तुम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो ना, चलिए कोई बात नहीं, अगला ट्राई मारो। हाँ भाई ये मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप करो, चलो इसे अपने आप 2x² प्लस e की पावर x डॉट dx। ये भी कोई सवाल है? मैंने तुम्हें तिगड़ो नंबर 1 बताई कि अंदर वाले का डिवाइड होता है, बना? पहले का आंसर काफी आसान सेट हुआ होगा, 2x 2 अपॉन में 3 और e की पावर x का x प्लस c। ठीक है, इसका करने के लिए कुछ नहीं है भाई, सीधे फॉर्मूले देख, रूट x का फॉर्मूला लिखा होगा और 1 अपॉन रूट x का भी लिखा होगा, देख लेना, याद होना चाहिए था ना। रूट x का क्या लिखा है, 2 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x और प्लस में c। देखो फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। ये जो सवाल है वो मैं बताता हूँ। ये लिखा है i इक्वल टू में x की पावर 5 प्लस के 5x² माइनस के 4 अपॉन में x² डॉट dx। और ये शायद बिना हिंट के नहीं होते, ये वही है। तिगड़म नंबर 2, ठीक है, दूसरी सुनिए। अच्छा दूर सब इकट्ठी नहीं लग जाती है, हमें सोचना पड़ता है बहुत जगह। इंटीग्रेशन जब भी डिवाइड में हो ना, उससे बचना सीखो, डिवाइड में ना हो तो बहुत अच्छा है। तुमसे तिगड़ा नंबर 2 बहुत पहले भी लिखा है जीवन में कभी।
सेपरेटिंग द डोमिनेटर, डोमिनेटर को अलग करो, सेपरेटिंग द डोमिनेटर, ये भी एक काम की चीज है, सेपरेटिंग द डोमिनेटर, इसे अलग करना हो कुछ नहीं। अगर इसको अलग करोगे तो बात समझ में आएगी कि ये क्या लिखा है, एक्स का पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लिखा है 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अभी भी इंटीग्रेशन मत करना है, मत रुक जाना, मुझे बस कुछ बातें बता लेने दो। एक्स स्क्वायर से 5 कट गया, रहेगा एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर से 100 कट गया, रहेगा माइनस प्लस 5 और रहेगा माइनस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब मैं तुमसे कुछ कुछ बातें बोलूंगा, मेरे साथ इंटीग्रेशन करो। एक्स पावर 3 का 4 अपॉन में 4, 5 का 5x माइनस 4 से कोई छेड़ेगा नहीं उसे। सोचो फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, मुझे याद है ना, तुम्हें याद नहीं है, बस यही अंतर है अभी मेरी और तुम्हारी स्पीड में, कुछ नहीं। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पहले 8 में लिखा है, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो तुम्हें बात समझ में आएगी साहब, ये तो ठीक है, एक्स का 4 अपॉन में 4 बहुत बढ़िया, ये 5x बहुत बढ़िया, माइनस 4 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई 4 अपॉन में एक्स प्लस सी। अच्छा मतलब अलग करना है, हाँ। ट्रिग्नो नंबर 2 पहली अंदर डिवाइड आते हैं और दूसरी अलग करना है, उससे आगे मैं त्रिग्नोमेट्री बताऊंगा अब तुम्हें, तब तक मैं सब्स्टिट्यूशन में एंट्री नहीं करूंगा तब तक। चल भाई कोई बात नहीं, चलो लगा लो त्रिग्नोमेट्री। इसमें ये कठिन हो चुका है सच में, ये बहुत बार नहीं बनता। जब पहली बार जितनी भी आबादी ने अब तक सवाल किए हैं शायद नहीं हुए हैं, तो मैं बता रहा हूँ बस। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ, उसको प्रोसीड कर लेना। नीचे से I इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स डॉट डी एक्स। हाँ भाई देखो ध्यान से, ये है मतलब बिल्कुल वैसा ही है, पर इसमें जो कठिनाई है वो मैं समझ सकता हूँ उस बालक के मन की जो पहली बार देख रहा है। उतना कठिन नहीं, पर हाँ वो कठिनाई है कुछ ना कुछ। तो अलग किया भाई, एक्स क्यू अपॉन में रूट एक्स, वापस से 3x अपॉन में रूट एक्स और वापस से 4 अपॉन में रूट एक्स डॉट में डी एक्स। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि रूट का मतलब क्या होता है, वो जानते हो सभी लोग। एक्स का पावर 3 है और नीचे एक्स की पावर 1/2 है। यहाँ पे लिखा है 3, एक्स की पावर 1 है और नीचे एक्स की पावर 1/2 है, और नीचे इसको मत छेड़ो, तुम्हें दिक्कत नहीं है तो सीधा आ जाएगा। अब जरा सोचो, अकल से सोचो, जब दो लोग डिवाइड में होते हैं तो पावर घटती है। तुम्हें बहुत अकल से जवाब देना है। मतलब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में से एक बनो जो छोटी मोटी चीजें जोड़ जोड़ के ऐसे करते हैं। दिमाग से सोचना। 3 में से आधा गया, 3 में से आधा गया 2.5, और 2.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 5/2 लिखो, प्लस 3। 1 में से आधा गया, आधा बचा, आधा यानी कि रूट एक्स बचा। अच्छा ये 4 में रूट एक्स चल ही रहा है। मैं क्वेश्चन दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे हो गया इस वजह से, ध्यान से देखना। ये लिखा है i इक्वल टू एक्स की पावर 5/2, प्लस में क्या लिखा है 3 रूट एक्स, और प्लस में क्या लिखा है 4 में रूट एक्स डॉट डी एक्स। अब मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो साइन नहीं लगाते, फाइनल आंसर में साइन नहीं लगाते, ध्यान रखो। देखो प्लस 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोले ना, देख लो रूट एक्स का इंटीग्रेशन देख लो, 2/3 और एक्स की पावर उल्टा 3/2 प्लस 4। अब 1 में रूट एक्स का बोलो 2 रूट एक्स प्लस में सी। तो पता ये तो कट ही गया, तो रह गया आंसर कितना, 2x की पावर 3/2। ये कितना रह जाएगा, 4 2 जा
8 √x और प्लस में c, लेकिन मैंने अभी तक एक काम नहीं किया, ये बहुत कठिन काम नहीं है, बस सिंपल +1/1 वाला है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 5/2 +1 और दोबारा से नीचे भी 5/2 +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर जोड़ने पे 2 और 5 7/2 और नीचे भी ध्यान रखना जब ये 7/2 बनता है ना उल्टा 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे रहेगा 2/7 और x की पावर 7/2। यहाँ पे क्या चल रहा है 2 x की पावर 3/2, यहाँ पे क्या चल रहा है 8 √x और प्लस में c, मतलब अलग किया ठीक है, फिर पावर घटाई ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से देखा। इस बात को तो पक्का मैं समझा देता हूँ, एक सवाल देता हूँ, ट्राई मारो, सब बात ठीक 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 लगेगी। ये मतलब कैसे लिखा है सवाल भैया क्या, अच्छा इसे ट्राई करें सभी लोग। पहले x की पावर 5/4 प्लस x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 2/3 डॉट dx निकालो हमसे। क्या करें पहले x की पावर 5/4 3/2 2/3, बताओगे ज्यादा ये x का कितना बना तो उसके आगे क्या लगेगा 7/9 उल्टा, ये क्या बना x की पावर 2 तो आगे, अच्छा ये वाला क्या बना x की पावर 5/3 तो आगे और प्लस में c, ठीक है। तो वापस से ये ओके, इस पे आते हैं। ये लिखा है I = में x³ - k x² + k x - k1। मैं तुमसे अभी बोला कि डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो अच्छा है, मैं इसे हटा सकता हूँ। मतलब इंटीग्रेशन में हमेशा सदा जीवन भर ऐसे सवाल आएंगे जो मैं करवाऊंगा आगे से, तब तुम्हें आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो कितना मूड मार लो, सबसे पहला काम उस आगे वाले में से इन्हें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पर हौले हौले करके ना इनकी हैबिट ऐसी हो जाती है तुम सोचना सीख जाओगे, और वो सोचना सीखने में तुम्हें 3-4 महीने लग जाएंगे, इसलिए तुम इंटीग्रेशन पहले पढ़ रहे हो। इसमें से कॉमन लो x² ब्रैकेट में क्या आया -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में +1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x - k1 और नीचे क्या चल रहा है x - k1। अब तुम मुझसे अगर ये सवाल करने वाले से हमें कैसे पता चलेगा, उसका असली जवाब ये कि भाई चलेगा, और करके ये पता चलना शुरू होगा। तो मैं कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी पहले कि अच्छा ये ऐसे किया गया, तो पता कुछ कट गया। अपने पास में क्या बचा है इसके अंदर, इंटीग्रेशन में रह गया x² + 1 डॉट dx। अब तो आसान है, x² का x का 3/3, जब तुम आंसर लिखोगे तब ये नहीं लगाओगे, प्लस x + c। इसकी हिंट दूं मैं तुम्हें, रूट का मल्टीप्लाई करो, मतलब ये लिखा है ऐसे करके 1 - kx मल्टीप्लाई में √x डॉट dx है, तो पहले रूट का दोनों जगह मल्टीप्लाई करो, 1 से भी करो इससे भी करो, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। थोड़ी अकल लगाना, अकल लगाने का मौका है पहली बार। चलो थोड़ी सी कोशिश करना, कोशिश में कमी रह जाए तो बुराई नहीं है, तुमने कोई फोर्स नहीं किया इंटीग्रेशन खत्म करने की, तुम पे एक फोर्स होगी, लेकिन आज जब मैं खत्म करा तो घर जाके इस एक्सरसाइज के 21 के 21 सवालों को दोबारा करना।
डिवाइड होने पे पावर घटा दी थी, आज मल्टीप्लाई होने पे पावर जोड़ दो। हाँ भाई, पहले रूट एक्स का 1 से किया तो माइनस, फिर रूट एक्स का x से करेंगे तो x रूट एक्स डॉट डी एक्स। चलो, एक सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन निकलेगा कि तो रूट एक्स बहुत प्यारा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होगी, मतलब ये x की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में x की पावर, जब हम आज जोड़ेंगे 1 और आधा, इसको जोड़ने का तरीका ये होता है, मैं कभी जल्दी करता हूँ, गलत करता हूँ ना, 2 1 से 2 2 ऊपर, 2 बन जाए 2, और 2 से 2 एक बार 1 ऊपर, यानी बन जाए कितना, ये 3.2 है, ये बना तुम्हारे पास x की पावर 3.2 डॉट dx। मैं तुम्हें अभी बोला था यार, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 उल्टा 2/5 प्लस, ऐसे आती है हॉल करके। अगली बार तुम ध्यान रखोगे, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ये तुम सीख रहे हो, मैं आपको टेस्ट नहीं चल रहा है, चिकने से हटा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं वापस प्रैक्टिस। हाँ भाई, आ गया तुम्हारे लिए सवाल, चलो अब तो करो। बिल्कुल आंसर निकालें भाई, सहूलियत से मल्टीप्लाई करें, जोड़े, फिर इंटीग्रेट करें ध्यान से। जैसे अभी करा, रूट की पावर 1.2 होती है, लगा लो अपनी बुद्धि। दूसरा भी लगाए देना, कुछ नहीं है उसमें, 16 बार तो एक लाइन का ही है। हम इतने सवाल करके जब तक मैं नहीं है ना, तो ऐसी इंटेंशन लिखवाया जा रहा है तुमसे। पहले आसान से गाड़ी को मार देते हैं, सस्ती जान है ना। देखो 2 एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x, और e की पावर x का, और प्लस में 2 से 2 भी काट दिया, तो आंसर क्या बना, x² माइनस के 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। चलो बहुत बढ़िया। और अब इसको माना जाए तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर रूट एक्स का x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x की पावर बोल दो 5/2, 5/2 सही है। मैं कैसे निकाली, मुझे करना चाहिए एक बार, शायद तुमसे ये कह रहा हूँ कि
हाँ भाई, हम लोगों ने अगर इसको ऐसे लिखा I इक्वल्स टू में 3x² मल्टीप्लाई में रूट एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई में रूट एक्स और 3 मल्टीप्लाई में भी रूट एक्स, रूट यानी 1/2 जहाँ 1/2 की आवश्यकता 1/2 जहाँ नहीं है वहाँ रूट में लिखो, खेलो दिमाग से। उसके बाद में I इक्वल्स टू में 3 2 और आधा जुड़ेगा 2.5 और 2.5 को फ्रैक्शन में 5/2 यानी 3x की पावर 5/2 प्लस 2 1 और आधा 1.5 फ्रैक्शन में 3/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तुमने, 3 रूट एक्स डॉट डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से सोच सकते हैं, x की पावर 7/1 करेंगे तो कितना जुड़ेगा 7/2 तो मल्टीप्लाई में 2/7 दो आधा से ये 2x की पावर जोड़ेंगे 1 तो कितना 5/2 और मल्टीप्लाई में उल्टा 2/5। अच्छा 3 रूट एक्स कंडीशन 2/3 और x की पावर प्लस में सी, कुछ चीजें कट रही है उन्हें काट दो, जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम इसको ध्यान से देखो बन जाएगा 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2, ये वाला 4/5 x की पावर 5/2 और ये वाला 2 x की पावर 3/2 प्लस में सी। लेंथ ही ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं। फ्रैक्शंस को ध्यान से देखना सीखो, कि जैसे कि अपने पास में मैं इस जगह वापस शांति से पकड़ता हूँ, इंटीग्रेशन में लिखा है x की पावर 5/2 और dx, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपोन में दोबारा से 5/2 प्लस 1। मैं बस तेज कर गया ना, इसीलिए धीरे कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा सोचता हूँ x की पावर, जब 2 को जोड़ 1 मिनट तो 2 प्लस 5 7/2, नीचे वाला भी 7/2। अभी नीचे 2 नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लिया 2/7 और x की पावर 7/2। ठीक है, अगला ट्राई मारना 70 18। देखो ये सिंपल है, सीधे सवाल है। तो कुछ नहीं है, और इसमें क्या है, बस वही तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, बाकी तुम अपने आप कर सकते हो, है ना। एक मैथ की कॉपी, एक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बिल्कुल अलग रखना। इनमें जो सवाल चल रहे हैं लगातार चलाते रहें, अभ्यास करते रहें, घर पे लिखें, कोशिश करें। तुम बस वो भी अगर कर लेते हो जो तुम्हें पढ़ाया जाता है यहाँ पे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद उसे भी ना अपना अभ्यास आगे भी बढ़ाएं। सेट का मल्टीप्लाई कर देना अंदर, फिर सीधे फॉर्मूले हैं। हाँ फॉर्मूले याद होना तो जल्दी लगती चीज़ों की, अच्छे आसानी से हो सकते हैं। याद करो, तुम पे क्या लोड है फिलहाल, घटो जपो। एक 34 मोतियों की माला ले लो और जपते रहो। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 27 डिग्री सेल्सियस पे अमेरिका में हीट वेव घोषित कर दी गई थी, करनी पड़ रही है विशाल 27। हमारा वार्म अप यहीं से होता है 27 में, कितना बढ़िया मौसम।
हाँ भाई, इसको ध्यान से देखें। आई इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस के 5 रूट एक्स डॉट डी एक्स। तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x को अपॉन में 3 माइनस के 3 sin x का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x। जिस दिन यहाँ माइनस अड़ेगा वो उसको, अच्छा 5 रूट एक्स का 2/3 की पावर 3/2 प्लस सी, बस एक ही बदलाव है कि ये जो है वो क्या बन जाएगा प्लस के 3 cos x, बाकी सब ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह तो इसका नहीं है। इसको जब ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई करने पे सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x, और अगले से करेंगे तो सेक x 10x डॉट में dx। तुम्हें ये भी समझ में आता होगा कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और इसका भी सीधे फॉर्मूला है सेक x और प्लस में c। हाँ ऐसे हाथ चलते हैं, बहुत बाद में चलते हैं, चलते हैं। हिंट है, और हिंट ये है सबके लिए कि इनको ना उसमें लेके आओ साइन कॉस में। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस, कोसेक को 1 साइन, बाकी तुम समान लो। इसमें वही अपना पहला नहीं दूसरा सेपरेट डोमिनेटर, इसको 1 कॉस और 1 साइन में लाओ, बाकी अपने आप समझ जाएगा, चिंता नहीं। वरना तो हम देखेंगे तब एक अभ्यास हल्का हल्का अकल बढ़ेगी तुम्हारी। लक्ष्मी तो लेके आई है क्या हम? तो कल बहुत लेट हो जाए, पता है इतनी बड़ी बड़ी फाइल होती है, आधा घंटा लगता है शेयर होने में। मतलब मेरे फ़ोन में भी 4 फाइल हैं, लैपटॉप में ट्रांसफ़र नहीं कर पाया हूँ। हाँ भाई, इसके लिए कुछ कागज़ बताओ। सेक को क्या लिखेंगे 1 में कोस स्क्वायर, और कोसेक को क्या लेगा 1 में साइन स्क्वायर x डॉट में dx। तब तुम ध्यान से सोचो समझोगे तुम्हें समझ में आएगा, ये अंदर और ये ऊपर, यानी कि तुम्हारे सामने मतलब हाथ चलते रहने चाहिए। साइन स्क्वायर x अपॉन में कॉस स्क्वायर x डॉट dx। अब तुम्हें ये भी दिखाई दिया साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का फॉर्मूला देखो tan x माइनस x, tan स्क्वायर x का tan x माइनस x प्लस c, सही है। इसको आपस से डिनोमिनेटर सेपरेट करें सभी लोग, अकल अपनी लगाएं थोड़ी थोड़ी सी, बाकी मेरी देख लेना। छोटी सी बात है, साइन अपॉन में कितने कॉस हैं? तो साइन अपॉन में एक कॉस तो 10 बन जाएगा। अब बाकी अपना उसी को लेने, उसको छोड़ना है होंगे। हाँ भाई, ध्यान से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दो कॉस स्क्वायर को उल्टा करने पे सेक स्क्वायर एक्स बनेगा माइनस के, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो एक बार। एक लाइन और लिखने से मेरी क्या बिगड़ जाए, कुछ नहीं, मैं लिख लेता हूँ। ये लिखा है cos x मल्टीप्लाई cos x
तो तुम सभी को बस ये देखना है कि सामने चल रहा है इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x माइनस के 3 साइन अपॉन में cos 10x, और जो अपॉन में cos है उसको पलटेंगे sec x डॉट dx। अपॉन का cos जब ऊपर जाएगा तो sec, cos का उल्टा sec। इंटीग्रेशन का सीधे फॉर्मूले बोलो, sec स्क्वायर x का सीधे बोलो 10x लिखा है, और माइनस के 3 sec 10 का sec x लिखा है, प्लस में c सीधे लिखा है, सीधे सीधे। मुझे स्पीड से याद है ना, तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं, वो अंतर आ रहा है, कुछ नहीं है, तुम याद करोगे तो अच्छा लगेगा। चलो इसको ट्राई करें। कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है इस बार। चलो करो। इसने सवाल कुछ पलट के दिया, तुम्हें वो देखा, इसने बोला फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, मतलब इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव कहते हैं ना। इसको इंटीग्रेट करो, पहले सवाल को यूं लिखो, i इक्वल्स टू में रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन में रूट एक्स और डॉट में dx, ऐसे लिखो, इंटीग्रेट करो। लिखावट i से होनी चाहिए सबकी, सीधे फॉर्मूले हैं। अरे मैंने एक चीज और देखी थी यार, अभी चलेगा नहीं क्या उसमें, भाई भूल गया, हाँ बना, ये बता तीसरा सही है ना। मतलब अपन लोग सबसे पहले तो रूट एक्स कंडीशन करेंगे, तो 2 अपॉन में 3x की पावर और 1 अपॉन में रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस में c, और मैं जानता हूँ कि मेरा ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहा। चलो कुछ बातें तो फिक्स है कि हाँ ये 2 अपॉन में 3 होना चाहिए, पर 3 अपॉन में 2 ये गलत है, 3/2 ये भी गलत है, 1/3 ये भी गलत है, तो यही बचा 2/3 3/2 और 2 x की पावर रूट का मतलब 1/2 प्लस c। मतलब सॉल्व करने की नीड थी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। चलो कुछ अगला, ये क्या है मुझे एक बार लिखना है तुम्हारे सामने, जिससे कि तुम समझ पाओ। ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया है, फंक्शन को नीचे dx है, नीचे dx का मतलब क्या किया, डेरिवेट किया। फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो फंक्शन क्या होगा, अगर किसी फंक्शन को तुम्हें डिफरेंशिएट करके दिया है तो फंक्शन निकालने का तरीका, तो तुम पे जोर नहीं डालूंगा, मुझे कुछ और दिखाना है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो समझे। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि देख भाई, i इक्वल्स टू में नहीं, i भी नहीं, वापस आते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या निकला, 4x³ माइनस के 3 अपॉन में x की पावर 4। तो फंक्शन को वापस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4x³ माइनस के 3x पावर 4, ये नीचे का dx वहां भेज दो। जिस दिन मल्टीप्लाई में dx आएगा उस दिन यहाँ पे किसका साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का। अच्छा सुनो, इंटीग्रेट करता हूँ, मैं करता हूँ। चलो 4x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस के 3। अब तुम में से कोई इस बात पे उलझ जाए तो कह रहा हूँ कि 1 में x की पावर 4 डॉट dx को इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, x की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, -4 डॉट dx। अब वही वाला काम करो +1 वाला, -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, यानी ये x का -3 अपॉन में -3। मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि भाई देखो ये तो नंबर है तो नीचे रहेगा, पावर अगर नेगेटिव है तो उसे नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हो, यानी कि 1 अपॉन में -3, तो 3 अपनी जगह पे है, x की पावर 3, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन में -3 x की पावर 3, डॉट में उसी डॉट में कुछ नहीं, प्लस में c। अब कुछ कट भी नहीं हो रहा, काट भी लो। fx इक्वल्स टू में 4 से 4 उड़ गया, x की पावर 4, -3 से -3 चला गया तो प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 और प्लस में c। लेकिन इसके आगे क्या, मतलब मैंने इंटीग्रेट कर लिया, अब क्या, आंसर तो मैच नहीं करता,
उसने कुछ और भी काम की वैल्यूज दी हैं, काम की वैल्यूज को ध्यान से देखना, काम की वैल्यूज समझें। हमारे पास में फिलहाल क्या आ चुका है वो देखो। हमारे पास आया है fx इक्वल्स टू x बराबर 4 प्लस k 1/x2 प्लस kc। इसने बोला फंक्शन में 2 डालने पे आंसर क्या आएगा। अगर मैंने फंक्शन में x की जगह पे 2 रख दिया, अगर x की जगह पे तुमने यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा है, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 2 रख दो, 2 की पावर x की जगह पे 2 रखा ना, यहाँ पे भी रखो, प्लस 1/2 की पावर प्लस c। f2 बराबर के सॉल्व होने दो, तुम्हें नहीं पता आंसर क्या होगा। 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 3 8 प्लस के c, जाने दो आगे तक जाने दो। 16 इंटू 128 प्लस 1 में 8 वापस जाने दो। f2 इक्वल्स टू 129 में 8 प्लस c। मेरे सवाल का जवाब f2 की वैल्यू क्या दी गई है, तो f2 की जगह पे 0 और 129 में 8 प्लस c, प्लस का 129 वहां जाएगा तो माइनस के 129 में 8 इज इक्वल टू में c की वैल्यू क्या आ गई। तो c की वैल्यू को फंक्शन में पुट करो। बस ये अंतिम सवाल ही थोड़ा सा अजीब सवाल है। x बराबर 4 प्लस के 1 में x बराबर 3 और c की जगह माइनस 129 में 8। ऑप्शन में करेगा ये रहेगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। वापस से अब तुम क्या करना, मैं तो इसे खत्म कर रहा हूँ। चलो करो, दोबारा करो, इसको इंटीग्रेट करो पहले। पहले कायदे से उसे इंटीग्रेट करो, वैल्यू को अपनी जगह पे रखना सीखो। हमारे पास में सवाल ये है कि fx को डिफरेंशिएट करने पर आया है 4x³ माइनस के dx पावर 4। तो fx को दोबारा प्राप्त करने के लिए डिवाइड का dx है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और dx का मल्टीप्लाई होना किस बात का साइन है, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करते बाकी मैं सोच लूंगा आराम से। fx इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन x पावर 4 में 4 माइनस के 3 1 में x पावर 4 का 1 में माइनस के 3x³ प्लस c। हाँ ये बात मैंने तुम्हें नहीं समझाई। अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे समझ में आता है कि fx इज इक्वल टू में 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 -3 से -3 कट गया तो 1 में x³ प्लस के c। अब मुझे बोला ये गया कि जब फंक्शन में 2 डलता है तो 2 डल के आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो मैं भी इस काम को अप्लाई करके देख लेता हूँ। अगर मैंने फंक्शन में 2 डाला तो पहले यहाँ पे भी 2 डालूंगा। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 प्लस c। f2 की वैल्यू दी है मुझे पहले से, हम f2 की जगह क्या रख सकते हैं, 0। 16 8 128 प्लस 1 में 8 प्लस के c 129 और भेजेंगे तो
माइनस के 129 अपॉन में 8 इज इक्वल टू में सी। ये तुम्हारी सी की वैल्यू आ गई। और तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे निकलेगा, तुम अपने फंक्शन में सी की वैल्यू डाल दो। अपना फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस के 1 अपॉन में x2 और सी की जगह पे माइनस के 129 अपॉन में 8 x2। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है। आगे तो कुछ नहीं है ना, आगे नहीं है, 22 तक चलाना कुछ कम है। पहले ही एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चनों का होना अपने आप में एक काम की चीज है। अच्छा अब ध्यान से बात सुना, सब पे है कि नहीं है, किसके पे नहीं है यार, ये बहुत है। मनसुख कहाँ चले गए सब किताबें लेके बैठे हैं। सभी लोग घर जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे वो सुने, ठीक है। काम मानता हूँ मतलब इसमें इसके अंदर इसको वापस से डू अगेन, ठीक है। तुम जब दोबारा करोगे तो कुछ सवालों फिर से अटकोगे, फिर से अकल आएगी, अकल को बढ़ाएं। इम्पोर्टेंट वापस से करेंगे पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ फॉर्मूले याद करेंगे, है ना। बहुत बार ये होता है कि मैं ना फॉर्मूले ऐसे पूछता हूँ, अक्सर पूछ लेता हूँ नॉर्मली चलते चलाते, सुन के कुछ याद होते हैं, कुछ याद करने पड़ते हैं। तो समझो बिना फॉर्मूले का तो कोई खेल है ही नहीं। और मैं तुम्हें कुछ काम की तिरड़म दे दी है वो भी ठीक है। मैं तुम लोगों को कल इस क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन, ध्यान ये भी रखना। सब्स्टिट्यूशन मतलब तुम्हारा चैप्टर कल बेसिकली स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट से पहले का मामला था ये सब कुछ, हल्की फुल्की फाउंडेशन, इसीलिए इसको निपटा के आएंगे हर हाल में। सब्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ों पे आ जाए। एक बात एक मिनट पैसे बंद करता हूँ, तब बता। बताता हूँ अपने पास में टोटल फॉर्मूले हैं कितने, सॉल्व कर दो ना। 34 में 8 कौन से हैं?